आज का जो विषय है, हम बीमार क्यों है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ आवर डिजीजेस। तो ये जो जितना भी समय है उसमें जितना भी कवर कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे। ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों तारे हैं, सभी करोड़ों साल से एक नियम से चल रहे हैं। करोड़ों तारे में एक छोटा सा तारा है सूर्य। उस सूर्य में पृथ्वी ग्रह है, एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं। इस पृथ्वी ग्रह पे 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। समझने की बात यह है कि सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था इस प्रकृति ने की है। कुछ जीव जो है पानी के नीचे रहते हैं, कुछ जीव पानी के ऊपर रहते हैं, कुछ जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं, कुछ जीव हवा में रहते हैं। सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है। एक मच्छी जो है वो पानी में ही पैदा होती है, पानी में ही वो हवा लेती है, पानी में ही वो अपना खान पान करती है, पानी में ही वो अपना बचाव करती है, पानी में ही वो अपना वंश वृद्धि करती है और पानी में ही उसका वंश होता है। प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था पानी के अंदर उसके लिए की है। वैसे ही अन्य जीव है, वो उनकी संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है। कोई जीव जो है उसका आयुष्य जो है एक क्षण का भी नहीं है, और कोई जीव का आयुष्य हजारों साल का है। सभी की व्यवस्था की है। कोई जीव अति सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है, और कोई जीव महाकाय है, नजदीक में जाएंगे तो पूरा देख ही नहीं सकते हैं। सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है, और सभी जीव प्रकृति के नियम के अनुसार रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं और अपना आयुष्य स्वस्थ तरीके से भोगते हैं। ज्यादातर सभी जीवों को स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं, और कभी कभार बीमार भी हो गए तो अपने आप से प्राकृतिक तरीके से वो स्वस्थ हो जाते हैं। सभी जीवों को पता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है, बुद्धिशाली प्राणी है, सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है। वो ही सबसे ज्यादा बीमार है, क्योंकि वो भूल गया है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए। ये सब कुछ भूल चुका है, इसीलिए हम आज इतने बीमार हैं। ये स्लाइड देखिए, इतना अद्भुत शरीर हमको मिला है, इतना अद्भुत शरीर हमको मिला है। एक साथ अनेकों काम हो रहे हैं। सांस ले रहे हैं, दिमाग कुछ सोच रहा है, आंख कुछ देख रही है, कान कुछ सुन रहा है, कहीं हार्ट पंपिंग कर रहा है, लंग्स अपना काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन अपना काम कर रहा है। तो अनेकों चीज एक साथ हो रही है, हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सब अपने आप से हो रहा है। तो उतना अद्भुत शरीर हमें प्रकृति ने दिया है। अभी एक चीज हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा शरीर जो है, जब माँ के पेट, जब हम बच्चे, हम जब माँ के पेट में थे तब भी हमारी खुराक की व्यवस्था प्रकृति ने की थी। बॉडी वहां भी ग्रो हो रही थी, बाहर आने के बाद भी प्रकृति ने व्यवस्था की है, और बच्चा ग्रो हो रहा है, और वो अपने आप को जो है ग्रो होता है। साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने आप को डिफेंड भी कर लेता है, हील भी कर लेता है, कुछ है तो रिपेयर भी कर लेता है। ये क्योंकि ये संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने दी है, और प्रकृति को पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि वी आर परफेक्टली डिजाइंड टू हील अवरसेल्व्स, और बाहर की ऐसी कोई बड़ी हेल्प की कोई जरूर नहीं है।
लेकिन हाँ, अगर हम डर गए, पैनिक में आ गए और जल्दी से हम जाके दौड़ के कुछ ये दवाई ये कर ली, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट कुछ कर लिया, टेम्पररी रिलीफ मिले ना मिले पता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हीलिंग तो कुदरत ही करती है। तो फिर वह जो प्रकृति जो होती है उसका काम ठीक से नहीं होता है और धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देती है। और फिर बाद में जो लेटर पार्ट ऑफ अवर लाइफ हमें जो इतनी सारी बीमारियां दिखती है। तो अगर हमें प्रकृति पर पूर्ण विश्वास है और उसके नियम के अनुसार हम करते हैं तो नेचर विल हील अवरसेल्व्स, क्योंकि उसमें उसे खुद पता है, अद्भुत साइंस उसे पता है हीलिंग का, तो वो कर लेगा। नेचर हैज मेड ऑल द प्रोविजंस फॉर हेल्दी बर्थ टिल हेल्दी एग्जिट। जन्म से लेकर अंत तक की संपूर्ण व्यवस्था कुदरत ने की है। समाधि मृत्यु, हेल्दी एग्जिट, ये शब्द आज की तारीख में डिक्शनरी में ही नहीं दिखता है, क्योंकि हर कोई बीमार होके, दुखी होके, लाचार होके यहां से एग्जिट करता है। तो हेल्दी एग्जिट की जो व्यवस्था कुदरत की है वो हम खो चुके हैं। तो हमें करना क्या है? कुदरत के नियम है वो समझने हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। और ये कहाँ से समझेंगे? तो आज की तारीख में भी अगर हम अपनी नजर प्रकृति में की ओर लगाए और प्रकृति को समझे कि बाकी के जीव कैसे स्वस्थ रहते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है, जब वो बीमार होते तब क्या करते हैं, और उसमें से कुछ हम सीखे समझे इंस्पिरेशन लेके करें तो भी हो सकते हैं। या हमारे जो शास्त्र है उसको शुद्ध रूप में हमें समझना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे शास्त्र भी जो है इतने डाइल्यूटेड और डिस्टॉर्टेड हो गए कि वहीं से सत्य भी हमें नहीं मिल रहा है। मॉडर्न साइंस के पास भी सत्य है लेकिन वो जन जन तक फैला नहीं है, क्योंकि वो काफी कमर्शियलाइज हो चुका है। और बीमारियों में से जब कमाई होती है तो बीमारियों को बढ़ना ही है, स्वास्थ्य बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि बीमारियों में से कमाई है। न्यू डाइट सिस्टम का मानना है कि स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम पाके रहेंगे। कुदरत ने हमें बनाया है और कुदरत ही हमें स्वस्थ कर सकती है, हमें बीमारियों से, दवाइयों से, दुखों से मुक्ति दिला सकती है कुदरत, अगर उसके नियम समझे तो। और जो है अनकंडीशनल हेल्थ, हैप्पीनेस और ब्लिस का हम अपनी रियल लाइफ में अनुभव कर सकते हैं। अभी न्यू डाइट सिस्टम, ऐसे तो नई भोजन प्रथा बहुत सिंपल है, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम का मेरे हिसाब से जो रियल मीनिंग है, हमें नेचुरल डाइट लेना चाहिए, प्राकृतिक भोजन लेना चाहिए। डी का मतलब है डिटॉक्सिफाई बॉडी और माइंड। हमारे शरीर में और मन में बहुत सारा कचरा जमा हो चुका है, मैल जमा हो चुका है, तो उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। और एज फॉर सरेंडर टू ऑलमाइटी, सर्जनहार जो है, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था है, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके सरेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि वही सत्य है, संपूर्ण व्यवस्था उसकी है। तो मैं जो हूं, निमित्त हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं एक निमित्त हूं, और निमित्त भाव से अगर मैं करूं स्वस्थ रहना बहुत आसान है। मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरी फिजिकल एज जो है आज 63 प्लस है। मेरी बायोलॉजिकल एज जो है वो 32 है, और मेरा एनर्जी लेवल जो है जो 16 साल की उम्र में था उससे अनेक गुना ज्यादा है। और मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा, और यहां से मैं हेल्दी, फिट एंड फाइन एग्जिट करूंगा, हंसते हंसते यहां से अलविदा करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चलो मैं निकलता हूं, थैंक यू। धन्यवाद करके जाऊंगा, बेहोशी में नहीं जाऊंगा। तो ये जो आत्मविश्वास आया है कि प्रकृति का विज्ञान समझा है, स्वस्थ रहने की जो कुदरत की फॉर्मूला है
उसको अपनी डे टू डे लाइफ में जितना समझते हैं उतनी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर का रियल क्या कारण है हमें मिला है? तो हमें समझना चाहिए कि कर्म करने के लिए और सेवा करने के लिए मिला है। कर्म कैसे करने हैं? सत्कर्म करने हैं। और सेवा भी कैसे करनी है? सेल्फलेस सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। तो ये काम के लिए हमें ये शरीर मिला है, लेकिन हम जो है इसके विपरीत करते हैं, और इसका विपरीत करते हैं तो कुदरत की हमें दंडित करता है बीमारियों से, शारीरिक और मानसिक बीमारियों से। आज जो है ये सभी बीमारियां जो आपको दिख रही है उससे हम ग्रसित है। और जो है ये फिजिकल बीमारियां तो है, और बाकी जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना वगैरह ये जो है अहंकार, ये सभी से भी हम ग्रसित हैं। ये सभी से मुक्ति पानी है। तो ये जो न्यू डाइट सिस्टम की जो त्रिसूत्री साधना है, तप, सेवा और सिमरन, ये हमें समझनी पड़ेगी और डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे। जितना अप्लाई करेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। अभी ये 4 पिक्चर्स आपके सामने हैं। अगर मैं पूछूं इसमें से हेल्दी, फिट एंड फाइन कौन है, तो शायद आप बोलेंगे ब्लू जर्सी वाले तो स्वस्थ नहीं दिखते हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में कोई डिस्प्यूट हो सकती है। कोई बोलेगा नंबर 2 हेल्दी है, कोई बोलेगा नंबर 3 है, कोई बोलेगा नंबर 4 है। तो भिन्न भिन्न ओपिनियन आएंगे। अभी हम उसकी फिजिकल लुक्स देख के डिसीजन लेते हैं वो हेल्दी है या नहीं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हेल्दी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिजिकल लुक्स देख के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हम हेल्दी है या नहीं है। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर फिजिकल लुक से ही जाते तो हमारे स्टार्स, हमारी सेलिब्रिटीज, ये सभी दिखने में तो अच्छे ही है, हेल्दी, फिट एंड फाइन है, मस्कुलर भी है, लेकिन वो अनेक बीमारियों से पीड़ित है जो हम जानते हैं। प्रीमेच्योर उनकी एग्जिट हुई है, बीमारियों से हुई है। तो ये जो हम भूल कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। अभी ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया है, ये पूरे विश्व का एक चित्र है। यहाँ जो है स्त्री है, पुरुष है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, गोरे भी है, काले भी है, कोई अफ्रीकन भी हो सकता है, कोई अमेरिकन हो सकता है, कोई चाइनीज हो सकता है, कोई जापानीज हो सकता है, कोई वेजिटेरियन हो सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, कोई गुजराती हो सकता है, कोई मद्रासी हो सकता है, अन्य लैंग्वेज के भी हो सकते हैं, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई साधु संत महात्मा हो सकता है। तो भिन्न भिन्न भिन्नता है, सबकी लाइफस्टाइल अलग है, खान पान अलग है, बहुत कुछ वेरिएशंस है, लैंग्वेजेस भी अलग है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है, जिसमें से कोई भी नहीं बचा है, वो है ये सभी बीमार हैं। सबसे एडवांस कंट्री अमेरिका है, वहां भी बीमारियां हैं। सबसे बैकवर्ड कंट्री अफ्रीका है, वहां भी बीमारियां हैं। आध्यात्मिक देश है, वहां भी बीमारियां हैं। तो ऐसा क्या है कि हम सभी बीमार हैं? ये हमें समझना पड़ेगा। ये चित्र देखिए, ये सभी नॉन फिगर्स है, हम सभी इनको जानते हैं। शशि कपूर हो, प्राण हो, राजेश खन्ना हो, विनोद खन्ना हो, देवानंद हो, जयललिता हो, हमारे प्रधानमंत्री पॉपुलर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अंबानी जी हो, सुषमा स्वराज हो, जेटली जी हो, मोहम्मद अली बॉक्सर जो है वो भी हो, या मुंबई एटीएस के चीफ। ये भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई हेल्थ की फील्ड में अच्छे हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग के लेवल में है, कोई खेल कूद में है,
कोई अच्छे पॉलिटिशियंस भी है, कोई अच्छे वक्ता भी है, अच्छे एक्टर्स भी है, सब कुछ यहाँ पे है। नोन पर्सनालिटीज थी, आज हमारे बीच में नहीं है। सब कुछ था इनके पास, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो वो नहीं जानते थे या उनके डिस्पोजल में नहीं थी। लेकिन सभी बीमारियों से गए, लाचारी से गए, दुख और पीड़ा में गए। तो हमें समझना ये है कि दवाइयों में अगर हम स्वास्थ्य ढूंढेंगे या अन्य कोई मार्ग में हम स्वास्थ्य ढूंढेंगे तो नहीं मिलता है। अगर होता तो इनको बिल्कुल मिला होता। तो मार्ग कुछ और है, रास्ता कुछ और है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो एक चीज समझ लीजिए, हमारी लुक्स है, वेट है, फ्लैश है, कलर है, हम स्लिम है, ट्रिम है, ये कोई हमारे हेल्दी या हैप्पीनेस का मापदंड नहीं है। आज की तारीख में हमने पैसा जो है परमेश्वर के ऊपर कर दिया, परमेश्वर को गौण कर दिया। संपत्ति जो है वो स्वास्थ्य के सामने कमजोर हो चुकी है। संपत्ति मिलती है तो स्वास्थ्य को भी खोने को हम तैयार हैं। और स्वाद मिलता है तो हमें स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है। तो हमने जो है हमारे लेवल्स जो है, थ्रेशोल्ड जो है, वो पूरे उल्टे कर दिए हैं। ये भी एक मोटा कारण है हम बीमार क्यों है। हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं, लेकिन हेल्थ एश्योरेंस नहीं है, लाइफ एश्योरेंस नहीं है। ये सब कुछ पाने के लिए या तो आपको मरना पड़ेगा या तो आपको बीमार होना पड़ेगा। स्वस्थ रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमें स्वस्थ रहना है और एक अच्छी लाइफ जीना है और बीमारियों से यहां से एग्जिस्ट नहीं होना है। अभी हेल्दी पर्सन किसको कहेंगे? हम सभी है हमारा हेल्थ रिपोर्ट निकलवाते हैं, बॉडी चेकअप करवाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि ये चीज आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सुबह उठे रात सोए तब तक अगर आप ताजगी स्फूर्ति से भरे हैं, थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है, तो आप स्वस्थ है। आप भूखे हैं, पता है भूख लगी है, लेकिन भूख से परेशान नहीं हुए हैं, तो आप स्वस्थ है। आपका मल विसर्जन बहुत आसानी से होता है, तो भी आप स्वस्थ हैं। अगर आपका पेट बाहर आता है, पेट बाहर तो बीमारी अंदर। रात को आपको गाढ़ निंद्रा आती है, मैं और मेरा भूल जाते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। आपका मल मूत्र पसीने में अगर बास नहीं आती है, तो आप स्वस्थ हैं। आप अगर इंडियन टॉयलेट में भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म है, वो पांव के तलिए हो, पेट हो या सर हो, बॉडी टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, तो आप स्वस्थ हैं। या आपके बॉडी में कोई पेन नहीं है, पीठ दुखती है, कमर दुखता है, सर दुखता है, घुटने दुखते हैं, या जो भी ऐसा कुछ दुख रहा है, तो भी आप बीमार है। तो ये जो है आप कभी भी टेस्ट करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये जो चीज अगर आपने चेक कर ली, तो कोई भी दुनिया के रिपोर्ट में अगर आए ना आए, यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं आप हेल्दी है या नहीं। बीमारियां तो अनेक हैं, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम बीमार क्यों हैं? व्हाई आर वी डिसीज्ड? तो मूल कारण है लो कोर इम्यून पावर। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम है। अभी रोग प्रतिकार शक्ति जो हमारे भीतर से आनी चाहिए, वो कम क्यों है? हमारा हाइजीन अच्छा नहीं है। तो अभी कौन सा हाइजीन की बात करेंगे, इनर हाइजीन या आउटर हाइजीन? आउटर हाइजीन में तो हम बहुत कुछ करते हैं, सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, स्नान करेंगे, हैंड वॉश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आउटर हाइजीन का इंपॉर्टेंस है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है
जितना इनर हाइजीन का है। और इनर हाइजीन की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती है, क्योंकि वो आंखों से दिखता नहीं है। और इनर हाइजीन हमारा खराब है, इसीलिए हमारा इम्यून पावर कम है। हम बीमार क्यों होते हैं? जैसे मैंने बताया कि इम्यून पावर कम है, हमारे इनर हाइजीन का अच्छा नहीं है। इनर हाइजीन अच्छा नहीं होने का कारण क्या है? एक्यूमुलेशंस ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी। शरीर में एकत्रित हुआ मल, तो शरीर में मल एकत्रित होता है, वहां जो है विषाणु पैदा होते हैं, और यही हमारे बीमारियों का कारण बनते हैं। अभी एक चीज हमें पता है, जहां कचरा है, कूड़ा है, वहां कीड़े आते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी यही होता है। हमारे शरीर के अंदर कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो वहां कीड़े आएंगे, बीमारियां आएंगी। अभी क्या करना है? ये कीड़े को मार देना है? मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, या ये कचरा साफ करना चाहिए? हम मार सकते हैं, दवाइयां लेके स्प्रे करके मार देंगे। मारेंगे तो और नए जीव आएंगे। कुदरत की ये व्यवस्था है कि जहां भी कूड़ा है, कचरा है, काम की चीज नहीं है, वो सफाई के लिए कीड़े भेज देता है। तो ये सफाई कामदार है, इनको मारने से काम नहीं होगा। ये कचरा हटा दो, ये अपने आप से चले जाएंगे। तो हमारा काम क्या है? सफाई करना। जैसे हम बाहर की सफाई करते हैं, वैसे अंदर की भी हमें सफाई करनी पड़ेगी। अभी हमारे शरीर में मल एकत्रित क्यों हो रहा है? अप्राकृतिक भोजन और अप्राकृतिक लाइफस्टाइल। ऊपर से हम खाना खा रहे हैं, नीचे से निकलता नहीं, और ऊपर से हम खा रहे हैं, नीचे से निकलता नहीं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण है। कब से कॉमन चीज हो गई है। ओवर ईटिंग की एक फैशन बन चुकी है। भूख हो ना हो, खाएंगे। सुबह उठे, रात को सोए, तब तक हम खाते रहेंगे, मौका मिला उतना खाएंगे। बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, नहीं पाती है, एक्सक्रीट कर पाती है, नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। और पिछले 20 साल में, 25 साल में देखिए, हमारी पूरी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। 25 साल पहले हमारी क्या खाने की व्यवस्था थी, कहाँ खाते थे, आज हम क्या खाते हैं और कहाँ खाते हैं, किस प्रकार का खाते हैं, बहुत चेंज हो चुका है। पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण है। वातावरण का पोल्यूशन हो, एयर का पोल्यूशन हो, पानी का पोल्यूशन हो, जीएमओ हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। स्ट्रेस भी एक कारण बनता है। आज छोटा बच्चा भी बोलता है मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, परेशान भी हूँ। छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। युवा की तो बात ही नहीं करे। और वृद्ध जो है, आज ज्वाइंट फैमिली में हम नहीं है, अकेलापन महसूस करते हैं, और वो भी डिप्रेशन के रोगी है, स्ट्रेस में रहते हैं, दुख और पीड़ा में रहते हैं। तो हर कोई दुख और पीड़ा में रहता है। अभी अननेचुरल डाइट में क्या लेते हैं, तो आप थोड़ा चौंक जाएंगे। एनिमल बेस्ड फूड। हमारा शरीर पशुजन्य खुराक के लिए नहीं बना है, फिर वो नॉन वेज हो, मिल्क हो, या डेयरी प्रोडक्ट्स हो। अभी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की जब मैं बात करूंगा, तो आप सोचेंगे अरे ये तो हम लोग ले रहे हैं, परंपरा से ले रहे हैं। आज तो हम इस पे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, कुदरत की संपूर्ण व्यवस्था है। बच्चा जब माँ के पेट में था, तब भी कुदरत ने व्यवस्था की थी। बच्चा जब बाहर आया, तब भी कुदरत ने व्यवस्था की थी माँ के दूध की। बच्चे को दांत आ गया, चबाने के लायक हो गया, कुदरत ने दूध बंद कर दिया था। तो दूध एक टेम्पररी खुराक है, एक इन्फेंट डाइट है, उसको इन्फेंट ही रहना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा बॉडी इसे पचा नहीं सकता है, और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। अभी आज वो हम टॉपिक नहीं ले सकते हैं। जंक फूड भी एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है। और हाँ, जंक फूड एक स्टेटस बन चुका है हमारा। प्रोसेस फूड, फैक्ट्री में बनता हुआ फूड, मॉल में जाके हम पैकेट्स के पैकेट्स लेके आते हैं, टिन्स भर के लेके आते हैं। तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, डेडली केमिकल्स होते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है।
अनाज, ये भी आपको चौंकेंगे कि अनाज जो है प्राकृतिक तरीके से हमारा खुराक नहीं है। हमारा शरीर इसके लिए खाने के लिए और पचाने के लिए नहीं बना है। हम ये चीज नेचुरल फॉर्म में ले नहीं सकते हैं, इसको काफी प्रोसेसिंग करना पड़ता है, इसको पीसना पड़ता है, इसको फिर गर्म करके उसको करना पड़ता है, फिर मसाले डालो, कुछ और कुछ डालो, और फिर उसको कुछ उसके साथ में सपोर्टिंग के लिए दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, पानी चाहिए, तब तो जाके ये खाना हम खा सकते हैं। तो ये कुदरत की व्यवस्था नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, फूड ग्रेन्स जो है वो पक्षियों का खुराक है, वो इजीली डाइजेस्ट करते हैं और इजीली एक्सक्रीट कर सकते हैं। वो दाना लेंगे और भूसा निकालेंगे, हम दाना चबा नहीं सकते हैं, और अगर दाना गल भी गए तो नीचे से दाना निकलता है, भूसा नहीं निकलता है। समय कम है तो ये डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। अननेचुरल लाइफस्टाइल तो आपको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना, अविश्वास, ये सभी चीज जो है आज हमारी डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये भी काफी बड़ा कारण है। एक चीज समझ लीजिए, पेट्रोल की कार को अगर मैं केरोसिन से चलाऊं, केरोसिन से मिक्स करके चलाऊं, तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी तो सही, धुआं फेंकेगी, वाइब्रेशन आएगा, पिकअप नहीं लेगी, उसका वेर एंड टेयर बढ़ जाएगा, उसके इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, गाड़ी गर्म होना चालू हो जाएगी, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होगी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, और हमारी यात्रा जो है बिल्कुल सुखदायी नहीं होगी, पीड़ादायी होगी। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला व्यक्ति आज 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में अनेक बीमारियों से पीड़ित है। 50 साल आते थे तो 85 to 90% लोग बीमार है, दवाइयों के जोर पे है, कमजोर हो चुके हैं, बिना सपोर्ट काम नहीं कर सकते हैं, जिंदगी का मजा गायब हो जाता है। तो ये जो है हमारा सही खुराक क्या है? प्रकृति ने जब हमारा शरीर बनाया था तो हमारी भी कुछ व्यवस्था थी, वो हमें समझना पड़ेगा। आज जो है, जो दूसरा कारण है, वो होपलेस डाइट ले रहे हैं। होपलेस डाइट का मतलब क्या? हार्मोन्स लेस डाइट है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स मिलने चाहिए उसको हम नष्ट करके लेते हैं। ऑक्सीजन लेस डाइट लेते हैं, पाइथो न्यूट्रिशन लेस डाइट लेते हैं, एंजाइम लेस डाइट लेते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये होता है। डाइट में बहुत सारी क्राइटेरिया लेने की होती है। हमारे लिए तो टेस्ट ही एक क्राइटेरिया हो चुकी है। टेस्ट है तो बाकी सब हो या ना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दो प्रकार का पकाया हुआ भोजन मिलता है, कुदरत ने सूर्य की गर्मी से पकाया हुआ भोजन, और एक अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन। तो हमें कौन सा खुराक लेना चाहिए? कुदरत ने तो हमारा शरीर जो है सूर्य की गर्मी से या चांद की शीतलता से जो पका हुआ भोजन है उसकी व्यवस्था की थी। अभी एक बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, मांसाहारी हो या शाकाहारी हो या अनाज खाने वाले हो, सभी की डाइट अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, कोई भी मेल मिलाप नहीं है, इतनी सारी भिन्नता, लेकिन सभी की बीमारियां एक, कोई फर्क नहीं है। इनमें भी डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, मोटापा है, नी जॉइंट के प्रॉब्लम है, कैंसर है। इनमें भी वेजिटेरियन में भी है, नॉन वेजिटेरियन में भी है, अनाज खाने वाले पे भी है। तो सभी की बीमारियां समान क्यों है? खुराक अलग है, बीमारियां समान है क्यों है? तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हमने की है कि कुदरत ने एक समान हमें दंडित किया है? अभी ये मेरा एक प्रश्न है आप सभी से। मैं बीमार हो गया, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे थायराइड है, या अन्य कोई भी बीमारी है, मैं दवाई लेके अपने आप को स्वस्थ समझता हूं। अगर मैं यंग हूं मान लीजिए, या मेरा लड़का ये सोचे कि मेरे पिताजी को भी हेल्थ के प्रॉब्लम है, मेरी माँ भी बीमार है, मेरे चाचा भी बीमार है, मेरे मामा भी बीमार है, और माने जो हमारे रिलेटिव्स है वो बीमार है, और सभी दवाइयां ले रहे हैं,
और मानते हैं कि हम लोग स्वस्थ है, तो वो यंग एज में अगर दवाई लेना शुरू कर दे तो क्या सच ये सही है? स्वस्थ आदमी क्या दवाई ले सकता है? और स्वस्थ आदमी अगर दवाई लेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा या बिगड़ जाएगा? हम समझते हैं कि बीमार आदमी दवाई लेके स्वस्थ होता है, तो स्वस्थ आदमी अगर दवाई लेगा तो क्या होगा, ये हमें सोचना है। और एक चीज फिर से मैं कहता हूं, अल्टीमेटली नेचर हिल्स, कुदरत की ही व्यवस्था हमें ठीक करती है। हाँ, टेम्परेरी सपोर्ट दवाइयों का ले सकते हैं, और भी कोई पैथीज है उसका ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नेचर हिल्स। आई थिंक मैंने मेरे समय की मर्यादा में ये प्रोग्राम कर चुका हूं, तो हम अभी जो है प्रश्न या और भी जो प्रोग्राम है वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सभी को नमस्कार। हाँ, मेरा छोटा सवाल है। हाँ, हम जो खाना खाते हैं, जो भी ईटिंग करते हैं, तो टॉक्सिक की बात करते हैं। टॉक्सिक हाँ, टॉक्सिक हो जाते हैं खाना। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल वो भी इसी में आता है। बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल भी टॉक्सिक ही गिना जाना चाहिए। हाँ, अनवांटेड चीज है जो हाँ, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है। तो इसमें मेरा सवाल ये है, यदि हाँ, जो आज की डेट में जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है उसको नष्ट नहीं कर सकते, ये क्या ये सही है, या जो आगे वाले कोलेस्ट्रॉल आएगा उसको रोक सकते हैं? वस्तुस्थिति क्या है? प्राकृतिक तरीके से अगर आप रहेंगे है, वो कोलेस्ट्रॉल भी डिसॉल्व होके अपने आप से निकल जाएगा। नया अगर और आपका डाइट चेंज करेंगे तो नया कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं। तो यस, इट इज, यू कैन कम आउट ऑफ इट। मुझे भी कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम थे, मैं बाहर आया। उसके क्या साधन, किस प्रकार से बाहर आए, हिंट देंगे आप? नहीं, वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इस प्रोग्राम में बताना है या अगले प्रोग्राम, क्योंकि जो साइंस जो है वो अगले प्रोग्राम में, यहाँ बीमारियों के है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, प्रश्न पूछा है, कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कारण है एनिमल बेस्ड फूड, फिर वो नॉन वेज हो या मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट है। अगर हम लेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी बहुतों को आती है और आएगी। तो एक चीज जो है, पहले उसको क्विट करके देख लीजिए। बाकी की प्रक्रिया तो है, अगर आगे अगले 16 तारीख के प्रोग्राम में हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते। सर, हमको ये पूछना था कि घर में एक पेशेंट है जिनकी एज अभी करीब 50 इयर्स की है, बट दे हैव टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज। ओके, सो इज इट क्यूरेबल विद द हेल्प ऑफ एनडीएस? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जो है उसके कारण देखने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, उसमें बहुत अच्छी राहत मिल सकती है। इंसुलिन जो अगर वो लेते हैं या दवाइयाँ कम हो सकती है, उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। He have already taken twice a time 8 यूनिट सुबह शाम दोनों टाइम लेते हैं। यहाँ तो ये बिल्कुल कम करवा सकते हैं, उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। अभी वो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, तो वो और आदमी कितना विल पावर से करता है उस पे है ये। बट इज इट पॉसिबल एट द एज ऑफ 50? पुरुषार्थ करने की कोशिश कीजिए, जो बेनिफिट मिला वो है। तो आप जो है अगर नॉर्मल आदमी के जैसे जी सकते हैं, जो है उससे बेटर जी सकते हैं, दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट। और आप करके देखें, होगा नहीं होगा तो करने वाले के पुरुषार्थ पे भी डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो आप कोकोनट मिल्क वगैरह जो बनाने को बोलते हैं ना, हाँ, कोकोनट मिल्क से अगर हम रिस्टोर कर सकते हैं उसको? नहीं, पूरी सिस्टम है, खाली कोकोनट मिल्क या ये नहीं है, होलिस्टिक सिस्टम होती है। आपको जो है डाइट भी चेंज करना पड़ेगा, आपकी सोच भी चेंज कर। हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ आपका। हाँ, जैसे सुबह मतलब 16 घंटे की फास्टिंग करती हूँ, निर्जला लेती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद तुम्हारा मैजिकल जूस जो ये ग्रीन जूस है वो लेती हूँ। एनिमा ट्वाइस टाइम लेती हूँ। फिर उसके बाद फ्रूट के बाद शाम को कोई हल्का सा जूस। ये मेरा शेड्यूल है। फ्रॉम 15 डेज आई फॉलो दिस एनडीएस डाइट सिस्टम। दैट इज वेरी फाइन, आप फॉलो कर रही हैं, बट उसमें भी और भी काफी कुछ आगे करने जैसा है। और उसके अलावा सेवा और सिमरन जो है उस पे भी काम करना पड़ता है। सो आपको वहां भी काम करना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल डाइट इज वन पार्ट, मेंटल डाइट का भी तो एक रोल है।
तो वो भी काम करना पड़ता है, लेकिन होलिस्टिकली करेंगे यू विल बी मच बेटर देन व्हाट यू आर टुडे। दैट वाज आई कैन यस वेरी आई मच फील अश्योर। एनर्जेटिक, यस बहुत ज्यादा हल्कापन लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और ऐसा फुल ऑफ एनर्जेटिक काम कर रही हूँ। मतलब मुझे भी नहीं लग रहा मॉर्निंग 3 बजे से शाम को 11 बजे तक होल डे आई एम वर्किंग जस्ट लाइक ए स्मॉल किड। इट्स रियली मिरेकल फॉर मी। बहुत बहुत मजा आया। सो थैंकफुल टू यू आल्सो कि आपका डाइट प्लान से सभी लोगों को अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। बहुत तो मजा जब आया। आपको रिजल्ट मिला है तो आपका विश्वास हो जाना चाहिए कि ये मिला है तो आगे भी मिल सकता है। खाली हाँ जी। प्रैक्टिस रखो, मन में शंका को ब्रीड होने मत दो। होगा होगा होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा, वो भी Yes. मन में प्रोग्रामिंग कीजिए। सर इसमें जब हम एनिमा लेते हैं तो क्या हमको आदत हो जाती है डेली, मतलब विदाउट एनिमा मोशंस क्लियर नहीं होंगे इन फ्यूचर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप रोज ब्रश भी करते हैं, रोज स्नान भी करते हैं, तो क्या उसकी कोई एडिक्शन आपको हो गई? नहीं होगी। आपको धीरे से उसको बंद करके भी देखना है, वाटर की क्वांटिटी भी कम करके देखना है, और धीरे धीरे बॉडी नई सिस्टम को अडॉप्ट हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर नमस्ते। हाँ, मैं जो है 60 वर्ष की उम्र है और 99 से मैंने अभी 22 साल लगभग होने जा रहे, जीवन में कोई टेबलेट नहीं ली है। लेकिन अभी 10 दिन से मेरे को दाहिनी टांग में कुल्हे के ऊपर और ये अपना घुटने से अपना जो ये अपना पंजा उसके बीच में एक दर्द होता है और थोड़ा सुन्नपन महसूस हो रहा है, और ऊपरी पंजे पर भी ऐसा महसूस हो रहा है सुन्नपन। बाकी मैं अभी इसका कहीं उपचार करवाया नहीं है। मैं सोचता हूँ कि एलोपैथिक में मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ, तो इसके लिए यदि आप कोई उपचार बताना चाहें। उपचार में तो देखिए, आप जो है होलिस्टिकली न्यू डाइट सिस्टम का जो है आप उसको समझिए और अपना अप्लाई कीजिए। बीमारियों कोई भी हो, कारण जो है शरीर में कुछ तो भी टॉक्सिन जमा हो चुके हैं। तो ये होलिस्टिक मेथड जो है बीमारियों को स्पेसिफिक नहीं है, वो अपने आप से आपको ठीक करेगी और आपको अंदर से मजबूत कर देगी। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बैक पेन हो या ये पेन हो या वो जो भी है, वो अपने आप से ठीक करेगी। आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है और आप में पेशेंस होना चाहिए। जी थैंक यू सर। जी रेनू जाइएगा। हेलो सर। सर एक्चुअली सर मैंने 3 मंथ्स पहले ना ऑपरेट कराया था एंडोमेट्रोसिस का। तो सर मैंने अभी 10 डेज पहले ही एनडीएस स्टार्ट किया है करना। तो सर लेकिन मुझे उसमें अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे जैसे ब्लीडिंग कंटिन्यू है, क्योंकि उन्होंने ना मेरी बॉडी के अंदर कॉपर्टी फिक्स कर दी थी। तो क्या मुझे इसे रिमूव कराना चाहिए या इसके साथ ही मुझे एनडीएस फॉलो करना चाहिए? क्या आपने कॉपर टी लगवाई थी जो निकाली है? निकलवानी चाहिए इसको? नहीं हेलो हाँ जी सर। आई थिंक ना ये चीज जो है, पहले आप जो है कोई गायनेकोलॉजिस्ट से बता के बात करके ले लीजिए, और फिर आप फोन पे बात करेंगे तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, प्राकृतिक सिस्टम पे आ जाएंगे तो आपके बहुत सारे और भी जो भी गायनेक प्रॉब्लम है, जो भी जनरली फीमेल्स को ज्यादा होते हैं, तो इसमें काफी मिरेकुलस अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप जो है एक बार जरा इनसे चेकअप करवा लीजिए क्या कहते हैं और उनका रिपोर्ट क्या कहता है, और उसके बाद में आप जो है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बाद में डिस्कस करेंगे तो बेटर है। तो पहले वो क्लियर करवा लीजिए। बाकी वो हो ना हो, आप एनडीएस तो चालू करवा दीजिए, डाइट सिस्टम चेंज करवा दीजिए, आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे। सर एनडीएस हमें कब तक फॉलो करना होता है यार? पूरे लाइफ टाइम के लिए एनडीएस है हमारे लिए? आपको जब तक स्वस्थ रहना है तब तक करवाइए, जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो जिंदगी भर करवाइए। कुदरत ने हमारा शरीर इसके लिए बनाया है। हम अप्राकृतिक भोजन पे जा रहे हैं, इसके कारण हम इतने बीमार हैं, और जितनी ज्यादा ट्रीटमेंट करवाते उतने ज्यादा बीमार है, जितनी ज्यादा दवाइयां लेते उतनी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो सोचना हमें है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एनडीएस कोई पैथी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, और ये लाइफस्टाइल आपको जिंदगी भर करेंगे तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। आप 4 महीने करेंगे, आपको रिजल्ट मिल गया, फिर से वो करेंगे तो फिर से बीमारी आ जाएगी। तो डिसीजन आपका है।
स्वस्थ रहना है तो सर करना और पड़ेगा। एनिमा एनिमा धीरे मतलब कि कब तक ले? एनिमा जो है पहले आप ले लीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको बंद कर दीजिए, फिर जरूर पड़ेगी तब लीजिए। आपको लगता है अनकंफर्टेबल है, मोशन ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो वापस एक थोड़ा सा ले लिया, ठीक हो गया, वापस उसको छोड़ दीजिए। तो रेगुलर लेना जरूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि लेंगे तो कोई बड़ा गुनाह हो जाता है। बहुत सारे हैं सालों से ले रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम सिंपल वाटर का एनिमा लेते हैं। बट स्टिल आप अगर उसको अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है, हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। हाँ भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया भैया मुझे ना विटामिन डी की कमी हो गई है, डिफिशियंसी हो गई है। मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ, एनिमा ले रही हूँ, ग्रीन जूस पी रही हूँ और फ्रूट सलाद ले रही हूँ। शाम को थोड़ा भोजन ले रही हूँ एक टाइम का, और मुझे विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है, तो मैं क्या करूँ? देखिए, विटामिन डी और B12 की कमी एक बहुत कॉमन चीज हो चुकी है, हर कोई जाता है, ये करता है। पहले जो है आपका डाइट चेंज कर दीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कर दीजिए। ये 2 चीज करने के बाद में आपके जो है ना, आपको रिपोर्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी, क्योंकि हम गलत खुराक पे हैं, गलत लाइफस्टाइल पे है, गलत सोच पे हैं, तो ये जितने भी रिपोर्ट निकलवाएंगे आपके नेगेटिव ही आने वाले हैं। आंख बंद करके बोल दो कि आपको B12 की कमी है, D3 की कमी है, तो 99% आई एम राइट। तो करना एक ही है, पहले जो है आप जो है डाइट चेंज कर दीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कर दीजिए, और उसके बाद आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और फिर ये जो रिपोर्ट जो है ना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे कि B12 इतना है या D3 इतना है, वो इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता है। तो भैया आप हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन जो है एनिमा से ही होगा और फास्टिंग से होगा? एनिमा से है, फास्टिंग से भी है, ग्रीन जूस से भी है जी। और भूख लगी है तो ही खाना है, स्वाद के कारण नहीं खाना है जी। और ये पका भोजन पूरी तरह छोड़ना होगा? छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, जी जितना कम करेंगे उतना अच्छी बात है। जी जी, ठीक है भैया, करूंगी जी। करिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। ममता अग्रवाल जी प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। मेरा क्या है कि एनिमा तो अभी तक मैंने नहीं लिया है, पर जब से मैंने ये एनडीएस चालू किया था, पहले ऐसे ही कर रही थी, तो मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, और है ना ब्लीडिंग होता है, वाइट पानी भी गिरता है, और जैसे है ना कमजोरी ज्यादा फील हो रही है। और चेकअप कराया तो ब्लीडिंग मतलब बोले बहुत ब्लड बहुत कम है ऐसा शरीर में, और ब्लड बढ़ ही नहीं रहा है सर। देखिए क्या है कि जब भी सफाई करेंगे ना, तो उसके कुछ सिम्टम्स आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स बोलो तो ये आएंगे, और ये आएंगे तो आपको कमजोरी भी आ सकती है, बुखार भी आ सकता है, वॉमिट भी हो सकती है, लूज मोशंस भी हो सकता है। ये सब टेम्पररी चीज रहेगी। अगर आप पैनिक होके छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपका घर जो है अगर 3-6 महीना साल भर बंद था, तो घर में कचरा रहेगा ही, सफाई करेंगे तो कचरा उड़ेगा ही, तो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो कोई भी जब भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा तो शुरुआत में थोड़े ये विड्रॉल सिम्टम्स रहेंगे, तो ये सब होगा। ये आपको शांति से उसको फेस करना है और ये एक्सेप्ट कर लेना है कि ये टेम्पररी है, और एक बार आपका शरीर जैसे अंदर से शुद्ध हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और ये जो भी सिम्टम्स आपके जो भी है, वाइट डिस्चार्ज है या ब्लड का ज्यादा जाना है, या जो भी आपके गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या अन्य कोई भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और ये कुदरत अपने आप से करता है। तो अभी बिल्कुल मुझे मिल क्या करना चाहिए? हाँ, अभी मुझे क्या लेना चाहिए? नहीं, आप जो है एनिमा स्टार्ट कर लीजिए, फास्टिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ग्रीन जूस लेना चालू कर दीजिए, पकाया हुआ भोजन कम कर दीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल सीजनल फ्रूट्स वगैरह जो है सलाद से वो लेना चालू कर दीजिए, सेवा के काम में जुड़ जाइए और प्रभु भक्ति में लग जाइए। तो ये सब करेंगे तो आपका मन का कचरा भी दूर होगा, शरीर का भी कचरा दूर होगा, आप आनंद उमंग में रहेंगे, तो
तो कुदरत आपको बिल्कुल मदद करेगी सभी तरह से स्वस्थ रखने के लिए। थैंक यू सर। जी थैंक यू। रीता बोडे जी प्लीज। ओम शांति भैया। ओम शांति। अच्छा सर, मैं 17 दिन से आपका एनडीएस पूरा फॉलो कर रही हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल था कि जैसे मेरी मदर है वो 78 इयर्स की है और उसका वेट सिर्फ 25 किलो है और 25 मतलब है, ओके। हाँ 25 किलो है। 7-8 साल से उतना ही वेट है उसका। वैसे पहले भी बहुत ज्यादा नहीं था पर नॉर्मल था। पर अभी क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो इंटेस्टाइन है ना, लॉन्ग इंटेस्टाइन, वो पूरा ऐसा यू शेप हो गया है। यू शेप जैसे रहती है ना, तो बीच में ऐसा टर्न हो गया है पूरा। हेलो, सुन रहे हो सर? हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ, तो ऐसा जब उनके लिए क्या एक ट्रीटमेंट करवाया था, जैसे वो मर्क्यूरी उनको निगलने के लिए कहा था, तो वो मर्क्यूरी एनस तक आने में उनको 96 आवर्स लग गए थे। तो डॉक्टर इसलिए ऐसा बोल रहे कि आपका इंटेस्टाइन ऐसा टर्न हो गया है पूरा। तो अब मेरी मदर है ना बहुत कम खाना खाती है, एक चपाती और थोड़ा सा राइस बस। तो मेरी मम्मी को ये करना चाहिए एनडीएस, एनिमा वगैरह सब कुछ पूरा जो आपने। हाँ वो थोड़ा सा अगर एनिमा लेती है तो ठीक है, उनको लिक्विड डाइट पे रखना पड़ेगा और ये सॉलिड फूड से बंद करवाना पड़ेगा। सॉलिड फूड जो भी जाएगा वो अटकता है, वहां पड़ा पड़ा सड़ेगा, बीमारी और बढ़ेगी। तो आपको उनको लिक्विड डाइट पे लाना पड़ेगा और उनको भूख लगती है तो थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। ओवर ईटिंग के लिए कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ वजन 25 किलो है, लेकिन अंडर द कंडीशन द बेस्ट ट्रीटमेंट इज लिक्विड डाइट पे। उसको फ्रूट्स या जूसेस या ऐसा कुछ दीजिए और बहुत उनको अंदर से खुश रखने की कोशिश कीजिए। उन पे मेंटल टेंशन ना आए, ऐसा जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए और जो जो चाहिए उतना उनको दीजिए। और एनिमा भी थोड़ा सा दे सकते हैं और उनका जो अंदर कचरा पड़ा है वो निकलवाइए। तो ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही रादर सॉल्यूशन है। अच्छा, वो 3 दिन से एनिमा तो ले रही थी, मैंने बोला था उनको, पर 3 दिन के बाद उसका पेट एकदम फूल गया और पेट दर्द होने लग गया। ये सब तो होगा, बंद कर दिया मैंने। ये देखिए ये सब चीज होती है, ये टेम्पररी होती है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, धीरज होना चाहिए। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन पानी भी थोड़ा थोड़ा लिए, ज्यादा ज्यादा नहीं ले। थोड़ा सा एनिमा दे और उसको उनको सुला दे और पानी फिर वो थोड़ा लेफ्ट साइड रखे, राइट साइड रखे, उल्टा रखे, तो क्या अंदर पड़ा पड़ा पानी जो है, अंदर का मल जो है उसको ढीला करेगा और बाहर निकलवाएगा। तो ये कोशिश कीजिए। सिर्फ जूस लेने से फिर उनका वेट और कम नहीं हो जाएगा? फिर देखो आपको समझना चाहिए कि रोटी चपाती उनके शरीर में पचता नहीं है, अंदर पड़ा पड़ा सड़ता है। आप खुद बोले 96 आवर्स लगता है, तो अंदर सड़ जाएगा, सड़ेगा तो अनेक बीमारियां बढ़ जाएगी। लिक्विड जो है कैसे भी निकल जाएगा। हाँ, वो टैबलेट्स लेते हैं ना मोशंस के लिए, तो 3 दिन के बाद मोशन होता है। ये सब नहीं है। देखिए उनकी जो है रिकवरी जो है वो उसको टाइम लगेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी धीरज लगेगा। तो जो हो सकता है वो कीजिए, जितनी उनको रिकवरी होगी उतना करवाइए, लेकिन ये हेवी फूड तो बिल्कुल बंद करवाइए, उनकी बॉडी उसके लिए सूट ही नहीं हो रही। अच्छा, और सर एक बात और पूछनी थी, जैसे मुझे क्या है टीबी और कैंसर वगैरह हो गया था, तो एक साथ सब मेडिसिन की वजह से मेरे आंखों का विजन 30% रह गया एकदम। अचानक से विजन कम हो गया। तो अभी अगर मैं ये एनडीएस परफेक्टली फॉलो करती हूँ तो क्या मेरे विजन में कुछ फर्क पड़ेगा सर? इम्प्रूवमेंट होगा, आपको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा। अच्छा, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि जैसे नसें एकदम सूख गई है, ऐसा? सूखी हुए नसें भी जो है वापस काम करना शुरू करती है, ऐसे एग्जांपल्स हैं। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा। जी जी। तो संपूर्ण आप तो ब्रह्म कुमारीज वाले हैं, तो श्रद्धा और विश्वास से कर रहे हैं, तो ये भी कीजिए, बाबा मदद करेंगे। थैंक यू। शायद मेरे ख्याल से पूरी बात हो गई हो रीता जी की। प्लीज सूर्य प्रकाश जी जायसवाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पेट साफ कैसे रहे ये सबसे बड़ी एक समस्या है, तो कृपया आप बताएं।
जो सभी लोग एनडीएस या जो बता रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ, कृपया संक्षिप्त में बतलाने की कृपा करें। नहीं, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि ये तो कारण मैंने बताया है, निवारण तो मैंने बताया नहीं है। और ऐसे भी समय बहुत कम होता है तो सब बताना तो डिफिकल्ट है। आप जो न्यू डाइट सिस्टम जो है उसके वीडियोस अगर आपके ग्रुप होगा तो मैं अनीता जी या दुबे जी को भेज दूंगा, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके पैम्पलेट्स भी है वो भी डाल दूंगा, आप समझ लीजिए, तो आपको बेसिक तो वो मिल जाएगा वहीं। जी, आदरणीय दुबे सर को आप भेज देंगे तो ग्रुप पे हमको बिल्कुल बिल्कुल मैं उनको भिजवा दूंगा। धन्यवाद सर, आभार। थैंक यू। मेरा प्रश्न सर ये है कि मेरा छोटा भाई है, तो वो बहुत अच्छी डाइट भी लेता है और बढ़िया, लेकिन सब कुछ है, लेकिन सर वो दिन रात बस उसको सोना ही है। इतना उसको नींद आती है सर कि हम लोग परेशान हो गए हैं। सवेरे से शाम तक बस खाएगा पिएगा फिर सो जाएगा, और उसका ये बोलना है कि मेरे पैरों में दम नहीं मिलती है, मेरे जांघों में दम नहीं मिलती है। तो सर हम लोग पूरी जांच हो चुकी है उनकी, सब कुछ नॉर्मल है, बट वो ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे सोना ही सोना है। सर इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, उसके मन के खुराक के बारे में सोचना पड़ेगा कि उसका मन का खुराक क्या है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कोई डिप्रेशन में है या कोई फियर में है, क्या उसकी सोच क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, वो सोचना पड़ेगा। और जो ओवर ईटिंग करेंगे तो नींद आना स्वाभाविक है, और लेजीनेस आना, लेजीनेस जो है वो मन से लेना देना है, तो ये कोई भय है, कोई चिंता है, तो ये सब चीज का देखना पड़ेगा। और उसको क्या पसंद है वो चीज में उसको काम बोलिए तो उसकी नींद कम हो जाएगी। अभी वो शायद वो ऐसा काम करता है जो उसको पसंद ही नहीं है, जो काम आपको पसंद नहीं है उसमें आपको ये सब सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। लेकिन उनका जो पैशन है, जिसमें उनको मजा आते है, वो काम उनको दीजिए, देखो उसकी नींद कम हो जाती है कि नहीं, वो अपने आप से जागता है कि नहीं। तो कहीं पे आपको उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज करना पड़ेगा। जी सर, सर क्या है कि वो टीचर थे प्राइवेट, तो बट अब वो भूलने ज्यादा लगे हैं, तो उनकी टीचिंग भी छूट गई है। हम लोग घर में ही रखे हैं उनको, खाओ पियो आराम से पढ़ो, लेकिन नहीं, उनकी कोई हॉबी होनी ही चाहिए जी, उनको कोई शौक होना चाहिए, वो काम पे लगा दीजिए, देखिए वो चेंज हो जाते हैं कि नहीं, वहां वो कैसे अलग से हो जाते हैं। तो कहीं वो जो है वो कोई काम कर रहे हैं उसमें उनको मजा नहीं आ रहा है जी, तो उसके कारण ये रिएक्शन है उनकी, तो वो आपको साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करके वो चेंज करवा दीजिए। और जो भी प्रोफेशन में है, टीचिंग में है, कहीं ना कहीं उनको कोई स्ट्रेस है, कोई फियर है, उसके कारण ये उसका रिएक्शन। सर लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते, जाते भी हैं तो 2-3 महीने में वो वहां से वापस आ जाते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उनको पसंद नहीं आता है, कहीं उनके मन में भय है, चिंता है, तो वो कारण ढूंढिए, उनको किस चीज में मजा आता है वो उनसे बात करके देखिए, और वो जो इसमें मजा आता है वो काम उनसे करने को बोलिए, तो वो धीरे से बाहर आएंगे। कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। जी सर। ये फिजिकल फूड का नहीं है, उनके पास कोई सेवा का काम करवाइए, कोई निस्वार्थ सेवा है वो काम में लगवाइए, देखिए कहीं ना कहीं उनको बहुत मजा आएगा। जी, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सूटेबल नहीं होंगे, स्ट्रेस आता होगा, अपने आप को कमजोर मानते होंगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते होंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पंकज जी प्लीज। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर जी, मेरा नाम पंकज ठकराल है और मैं पानीपत हरियाणा में रहता हूँ। मैं सन 2019 से जुड़ा था एनडीएस से, और मेरे को ना हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मेरा स्टंट पड़ा था 2017 में। तो मैंने 2019 से मैं जैसे दिन में पहले फास्टिंग करनी, फिर ग्रीन जूस लेना, फिर फल सलाद लेते रहना, और शाम को एक टाइम मैं बढ़िया भोजन खा लेता था। लेकिन ये चलता रहा कई दिन तक, लेकिन मेरे को लगता है कि 6 बजे के मैं कुछ ज्यादा खा रहा हूँ पका हुआ भोजन। तो मेरे को अपनी गोली छुड़वानी थी, एक ही गोली लेता हूँ खून पतला होने की। तो मैंने पिछले साल दिसंबर के महीने मैंने सोचा भी मैं पकवा आहार पे आ जाता हूँ, तो मैं पूरा रात के टाइम भी कच्चा भोजन खाना शुरू कर दिया। तो रात को जब मैं कच्चा भोजन खाना शुरू करा तो मैं 1-1.5 महीना खाया, तो मेरा शरीर तो हल्का हो गया था, लेकिन गोली खाते ही मेरे को सुबह उठन जाता था। मैंने डॉक्टर साहब के पास, जिस डॉक्टर से मैंने स्टंट पवाया था, वहां चंडीगढ़ में गया, उनको मैंने बताया भी ऐसे दिक्कत है।
वो कहते हैं दवाई नहीं छोड़नी, चाहे कुछ हो जाए दवाई छोड़नी तो अपने रिस्क पे छोड़ो, हमारी तरफ से हम दवाई नहीं छुड़वाएंगे मरते दम तक में, जब तक जियोगे तो एक गोली तो खानी है आपने खून पतला होने की। तो वहां से मन टूट गया, फिर रात को भोजन खाने लग गया क्योंकि मेरा शरीर खराब होने लग गया था, मतलब मैं सुबह उठ नहीं जाता था। लेकिन फिर भी मन में भरा ये था कि मैंने गोली छोड़नी है, गोली छोड़ के ही पूरी तरह एनडीएस पे आ सकता हूँ। अब मैंने पिछले 2.5 महीने से लगातार बिल्कुल अपक्व आहार पे हूँ और मैंने प्रण ले लिया है कि मैं जीवन भर अपक्व आहार पे रहूंगा, मैं पका हुआ भोजन नहीं खाऊंगा, मेरे को स्वाद नहीं लगता पका हुआ आहार। तो मेरे को ये बता दीजिए कि मेरी गोली कोई छूटेगी या नहीं छूटेगी? नहीं, वो देखिए गोली छूटेगी कि नहीं छूटेगी वो आप पे डिपेंडेंट है, और वैसी जिद भी मत करो कि गोली छोड़नी ही है। आप ये डाइट पे आ जाओ, बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो, और दिमाग में से ये निकाल दो, और फिर जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे कम करते जाइए, और एक समय आएगा वो छूट जाएगी। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए कि गोली ले रहा है, उसकी गिल्ट भी मत लाइए। अच्छा, गिल्ट भी मत लाओ, स्ट्रेस भी मत लाओ। आप जो है डाइट चेंज करो, बहुत मजे में रहो, बहुत खुश रहो, वो तो एंटरप्राइजिंग रहो, आप एंटरप्राइजिंग रहो, मुस्कुराते रहो। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि अभी मेरी जो है गोलियों के परसेंटेज में जो है उसका पावर कम कर सकता हूँ, मैं गोली कम कर सकता हूँ। धीरे धीरे गोली कम करते जाइए और बंद करते जाइए। अभी क्या आप गोली बंद करके भी एक स्ट्रेस में हो, अच्छा हुआ नहीं होगा, तो ये तो दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है ना, वो द्वंद्व नहीं चलना चाहिए आपका। आप कीजिए, धीरे से आपको रिजल्ट बिल्कुल मिले। तो ये डॉक्टर साहब से पूछ के दवाई घटानी पड़ेगी, अपने आप कोशिश करूंगा घटाने? पहले आप ये चालू कीजिए, देखिए डॉक्टर साहब के पास जाके रिपोर्ट लेके जाइए कि ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है, ये मेरे रिपोर्ट्स है, और डॉक्टर अगर मानता है तो ठीक है, बाकी आपकी अगर ताकत है तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुतों ने दवाइयाँ छोड़ी है, लेकिन ये अपने विल पावर पे है, तो अपना विल पावर, अंदर की आवाज को सुनो, अंदर की आवाज जो कहती है वो। जी, मैं 3 व्यक्तियों से अधिक नहीं बुला पाऊंगा। संतोष शर्मा जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं जब से ये अनीता दीदी ने हमारा शुरू करवाया है, मैं तभी से जुड़ी हुई हूँ एनडीएस से, और मेरे को कई प्रॉब्लम्स थी जो कि मेरी अब 2 तो बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रेशर मेरा ठीक है, शुगर ठीक है, और मैं पूरी तरह से फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी याददाश्त बहुत वीक है भाई जी, मैं बच्चों के नाम भी भूल जाती हूँ। इसका क्या होगा, इसमें ठीक हो जाएगा? पहले जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अगर ये मैं धन्यवाद कर रही हूँ, अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। धीरज रखना पड़ेगा, धीरज रख के आप अगर करते रहेंगे। देखिए 3 मार्ग है, तप, सेवा और सिमरन, तो तीनों का अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे कुदरत जो है अपने हिसाब से आपको जो है खोया हुआ लौटाएगी। अभी कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, ये सब जाने दीजिए। आप ये मार्ग पे लगे रहिए, समय अपना काम करेगा, कुदरत अपना काम करेगा, और जो लौटाना है वो बिल्कुल लौटा देगा। आपका जो भी है, आपकी मेमोरी जो है वो अभी आपकी जो है वो पावरफुल होने लगेगी, आप रिकॉल भी कर पाएंगे, तो ये सब चीज अपने आप से होने लगेगा। और आप जो है बहुत खुश रहना चालू कर दो, बहुत आनंद में रहने दो। आज जो नहीं है तो उसका अफसोस भी अभी करना बंद कर दो। इतना जब मुझे मिल गया तो ये भी मिलेगा, बस एक संकल्प अपने मन में ले लो और बस खुश रहो और ऊपर वाले से दुआएं मांगते रहो। भाई जी मेरा अविश्वास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने एक बार 1.5 साल किया था, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई थी, वेट कम हो गया था। अविश्वास बिल्कुल नहीं है, मैं मतलब सारी उम्र ही इसको अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो आप जो भी है करते जाइए, खुश रहिए, और शंका जो मन में पनपती है, क्योंकि देखिए ये सिस्टम पे आने वाले को डिस्करेज करने वाले बहुत ही है। तो अगर हम फिसल गए तो गए, तो आप करते रहिएगा, रिजल्ट मिलेगा। समय लग सकता है, लेकिन मैंने तो भाई बहुत लोगों को चालू करवा दिया, हमारी तो एसपी भी तैयार होगी मेरे कहने पे। मैंने बहुत सारे ब्रह्मा कुमारीज वाले जो है शिविर में आते हैं, करते हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, मैं भी ब्रह्मा कुमारी हूँ भाई जी। नहीं, वो तो मुझे पता चलता है ओम शांति से। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। से जुड़े हुए सैमसंग M21 प्लीज। Good evening, sir. Sir, my mom is 80 years old. She is having since last 15 days psychosis problem. I think schizophrenia.
Okay. शी कीप्स ऑन टेलिंग दैट मेरे कानों में आवाज आ रही है किसी के बारे में, वो मेरा सब कुछ लेके जाएगा, मेरा सब चोरी करके जाएगा, कुछ unnecessary, unimaginary, means she keeps on saying which is not relevant at all, some illusion kind of things. तो उसका कुछ कर सकते हैं. होम्योपैथी मेडिसिन वी हैव स्टार्टेड सिंस 1 week बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग. वो कैसे भी कभी भी चली जाती है बाहर कि वो आया है, नीचे आया है, ऐसे. देखिए उनकी एज 80 इयर्स की शी इज है. नॉट इन कंट्रोल. शी एग्री. हाँ. तो उनकी एज 80 इयर्स की है. हाँ. तो ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है. तो ये जो है कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट को भी मिलना पड़ेगा. दूसरा आपको उसके साथ उनको जो पसंद है वो चीज करनी पड़ेगी. उनको मेंटली फिट रखने के लिए उनको मेंटली खुश रखना पड़ेगा. तो ये जो है जब तक आप उसके साथ उनको बड़े प्यार से बात नहीं करेंगे, बड़े प्यार से उनको संभालेंगे नहीं, तब तक ये एजिटेशन चलता रहेगा, कन्फ्रंटेशन उनका चलता रहेगा और रैंडम बिहेवियर उनका रहेगा. और ये जो भी सिजोफ्रेनिक जो उनकी इफेक्ट है ऑन दैट एट द एज ऑफ 80, so somewhere it's a challenge to you or it's an opportunity for you to learn certain equations of your life, how to be cool and calm and patient with these people. और उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनके सामने रेजिस्ट मत कीजिए. तो जैसे जैसे आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनसे अच्छी तरह बात करेंगे, आप बहुत पेशेंटली बात करेंगे, तो वो आपसे जो है अभी जो कन्फ्रंटेशन से धीरे 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 एक डिस्कशन लेवल पे आएंगे, एक्सेप्टेंस लेवल पे आएंगे. तो ये सब थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन ये करना है. इफ यू टेक इट एज ए चैलेंज, यस यू विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस. एनी डाइट चेंज और एनीथिंग? डाइट चेंज तो बिल्कुल करवा सकते हैं. उनको फ्रूट्स खिलवाइए, ज्यादा अनाज कम करवा दीजिए, मसाले वाली चीजें फॉलो करते हैं सर. एनडीएस का पूरा फॉलो करते हैं घर पे. या तो दिस इज व्हाट यू कैन डू. Our breakfast is only fruits. One meal only fruits. Oh, great. So that's very great. But right now, the schizophrenic patient को जो immediately जो है साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके एक्सेप्टेंस की जरूरत है. Fruits and all that does make a difference. So that you do it parallelly, you do this also. Both you do. Okay. हाँ. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. मैं अंतिम प्रश्नकर्ता के रूप में भारती जी को आमंत्रित करूंगा. भारती जी. हेलो सर. हाँ नमस्ते. नमस्ते. मैं 52 इयर्स हूँ. मेरे को सुबह थायराइड और गैस की गोली है. आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरे को बीपी और शुगर की है, और रात को कैल्शियम की गोली लेती हूँ. तो छोड़ने की इच्छा है, लेकिन और मेरा वेट वापस 78 है. तो बस आप खुद पढ़ो, एनडीएस में खुद पढ़ो, स्विमिंग करते जाओ, उस पार निकल जाओ. चालू कर दीजिए, ज्यादा सोचो मत. फर्स्ट टाइम ही आज ही मैंने आपको ज्वाइन किया है. मेरे को कुछ आइडिया नहीं है एनडीएस वगैरह. तो अभी मैं जो है ना दुबे जी को और अनीता जी को भेज दूंगा, तो वो ग्रुप में डाल देंगे. तो आप ये समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और चालू करवाइए.